चैप्टर 5 है न्यू बुक का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कहा गया है फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दें। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, इतनी कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। तो करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, a इक्वल टू एक्स वाई। तो जो पहला पार्ट है वो है a क्रॉस b। ठीक है, पहले a का सेट लिखेंगे x और y, क्रॉस b का सेट लिखेंगे, वो क्या है ए बी सी। ठीक है, तो करना क्या है, 7 8 वाले सवाल हैं बच्चों। ये ब्रैकेट आ गई, हम x के साथ पहले a लिख देंगे। ठीक है, x के साथ फिर b लिख देंगे और फिर x के साथ c लिख देंगे। ओके, ऐसे ही y के साथ a लिख देंगे, फिर y के साथ b लिख देंगे। यानी इधर से एक एलिमेंट लेना है, उसको इन सब के साथ एक एक करके लगा देना है। y के साथ b और फिर y के साथ c। लें जी, इतना सा काम है। x के साथ तीनों को एक एक करके लगाना है, फिर y के साथ तीनों को एक एक करके लगा देना है। ओके, आउट स्टूडेंट पार्ट 2, b क्रॉस a, b क्रॉस a। पहले b वाला आ जाएगा, फिर a वाला आ जाएगा। a b और c क्रॉस x y। तो a के साथ x आएगा, फिर y आ जाएगा। a के साथ x, a के साथ y, फिर b के साथ x, फिर b के साथ y। ऐसे c के साथ x, फिर c के साथ y। लो जी, ये था सेकंड वाला पार्ट। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। बस न्यू बुक का उसमें कुछ उन्होंने डाटा चेंज कर दिया सर ने। तो ये 2 पार्ट हमारे हो गए। तीसरा पार्ट है a क्रॉस a, a क्रॉस a। यानी a का a के साथ ही, a में क्या है x और y, क्रॉस दोबारा a ही है तो वो x और y ही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह। x के साथ पहले ये दोनों लगाएंगे, यानी पहले x के साथ x आ गया, फिर x के साथ y आ गया, फिर y के साथ x आ गया और फिर y के साथ y आ गया। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही फोर्थ वाला पार्ट है b क्रॉस b। तो b का सेट क्या है a, b और c, क्रॉस दोबारा b का क्या है a, b और c। ठीक है, तो a के साथ a आ जाएगा, फिर a के साथ b आ जाएगा, a के साथ c आ जाएगा, b के साथ a आ जाएगा, b के साथ b आ जाएगा और फिर b के साथ c आ जाएगा, c के साथ a आ जाएगा, c के साथ
बी आ जाएगा और सी के साथ सी आ जाएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। ओके जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मालूम कर लिए। पहले ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस ए, फिर ए क्रॉस ए, फिर बी क्रॉस। ठीक है, अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर ऑनलाइन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें समझ आई है कि नहीं आई। ओके, अल्लाह हाफिज। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट कर लिया है और एक क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पावर सेट्स लिखने हमने। पावर, वैसे ये 8 क्लास के क्वेश्चन हैं, अगर आपको वहां आपने किए थे तो आपको यहाँ कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, सब सेट 33 सेट उर्दू में अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो पावर सेट कैसे बनाए जाएंगे? पहले आपने इसको लिख लेना ऐसे, पी ऑफ ए। सबसे पहले हाली सेट बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हाली सेट बनाया जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हाली सेट बनाया जाएगा, उसके बाद ए बनाया जाएगा। पावर सेट में शुरू और लास्ट पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाई जाती है। ठीक है, आगे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट है जी 1 2 3, यहां कर लेते हैं। 1 2 3। उसी तरह पहले हम क्या करेंगे? खाली सेट बनाएंगे। ठीक है, खाली सेट के बाद पहले 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, P ऑफ B, पहले हाली सेट आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल आ जाएंगे, एक एक रकम आ जाएगी। पहले हाली सेट, फिर एक एक रकम, अब दो दो। 1 के साथ 2 आ जाएगा और फिर 1 के साथ 3 आ जाएगा और फिर 2 के साथ 3 आ जाएगा। पहले हाली सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3 और फिर लास्ट पे तीनों 1 2 3। अगर आपने ये देखना हो कि कितने बनते हैं, उसके लिए ये फार्मूला होता है 2 की पावर n। ये कितने हैं? 3 है। 2 की पावर 3, ये 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे पावर सेट के लिए एक ब्रैकेट शुरू में और एक लास्ट पे, ये शुरू में और ये लास्ट पे आ गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतनी कोई साइंसी बात नहीं है इसमें। तीसरा, काउंटिंग का भी तकरीबन सिलेबस मैंने शुरू किया हुआ है, वो वीडियोस भी आप जरूर देखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दिया करें अगर आपको समझ आती है कि समझ आई है नहीं है, कुछ भी लिख दिया करो यार। पावर सेट ऑफ सी, सबसे पहले हाली सेट आ जाएगा और फिर x आ गया, फिर y आ गया और फिर x और y दोनों आ जाएंगे। ठीक है, पहले हाली, फिर x, फिर y, फिर x y दोनों। ठीक है,
और पावर सेट के लिए एक ब्रैकेट शुरू में और एक लास्ट पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा पूरा हो गया यहाँ पर। ओके, तीनों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पहला है ए यूनियन बी। पहले ए का सेट लिखेंगे, 1 2 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनियन बी का सेट वो है 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9 और 13। यूनियन में क्या करना होता है, सारे बस लिख लेने होते हैं, कुछ भी नहीं करना। 9 तक इसके वैसे आ जाएंगे, आगे 13 लगा देंगे। बस ये ध्यान रखना है, सेट में कोई भी रकम 2 दफा नहीं आती, एक ही दफा आती है, तो सारी एक एक दफा लिख लेनी है बस। 9 तक तो इसके आगे आगे ये चूंकि पहले आ चुके हैं, 2 दफा कुछ भी नहीं लिख सकते, आगे बस 13 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। आगे देखें दूसरा पार्ट। आगे है बी यूनियन बी। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए बच्चों आपकी। बी यूनियन बी, ये मैंने लिखा हुआ बी का सेट, वही लिख लें। 2 3 5 7 9 13। यूनियन दोबारा बी का 2 3 5 7 9 और 13। क्या करेंगे, दोनों को मिला के लिख देंगे, लेकिन दोनों एक ही जैसे हैं तो एक दफा आ जाएगा, 2 दफा नहीं लिखना, क्योंकि सेट में एलिमेंट एक ही दफा आता है, 2 दफा नहीं आता। लें जी, सिंपल सा सवाल था। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए वो ऊपर वैल्यूज लिखी हुई हैं, वही मैं लिख लेता हूं। पहली आ जाएगी 9 तक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका मतलब भी यही होता है। दरमियान में इंटरसेक्शन बी की 2 3, इसको नहीं लिख सकते ऐसे, क्योंकि इसमें कोई इंटरवल रेगुलर नहीं है। तो यहां ऊपर से देख लो, जो दोनों में हम वो लिख लेंगे। तो ये वाले सारे इसके अंदर हैं, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 7 और 9 वो लिखेंगे जो दोनों में मौजूद है। ठीक है, जब इंटरसेक्शन हो तब वो लिखना होता है जो दोनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। लास्ट पार्ट, इंटरसेक्शन में वो लिखना है जो दोनों में मौजूद है। ये 9 तक है ना, और इसमें जो जो 9 तक सेम है वो हम लिख लेंगे। लास्ट पे है बी इंटरसेक्शन ए, यही वाला है, पहले बी वाली आ जाएगी बस। 2 3 5 7 9 13 इंटरसेक्शन ए वाला, ये वाला, ये देखो ऐसे पूरा लिख लो या डॉट्स लगा लो, बात एक ही होती है। वो लिखेंगे जो दोनों में है, तो ये वाले उसमें सारे मौजूद हैं, बस 13 नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 5 7 और 9। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आगे। ए यूनियन ए का सेट है ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, इनको क्या कहते हैं, किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आप ऑनलाइन हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा है, कौन से नंबर से इंग्लिश के। यूनियन में क्या करना है, वो लिखने हैं जो दोनों में है, सारे लिखने हैं यूनियन में, लेकिन 2 दफा कोई भी नहीं लिखना। तो ए ई आई ओ यू ही आएगा, 2 दफा कोई एलिमेंट नहीं होता सेट में, इसलिए 2 दफा ना लिखने बैठ जाना।
आगे सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए का तो वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, ए ई आई ओ यू, यूनियन बी का देखते हैं क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ। तो ये तरतीब से लिख लें पहले एफ तक, ए बी सी डी ई एफ। अब जो इसमें से रह गए वो लिख लें, आई रह गया, ओ रह गया और यू रह गए। तरतीब भी लगा लेंगे ना साथ ही, जरूरी नहीं यही पहले लिखनी है, तरतीब भी आप लगा सकते हो। बस कोई एलिमेंट दो दफा नहीं होना चाहिए, ये याद रखना बस आपने। तीसरा बी यूनियन ए, पहले बी का सेट। भाई सारे बच्चे कमेंट नहीं करते, सब लोग कमेंट किया करें, एक या दो बच्चा कर रहा होता है, व्यूज इतने ज्यादा आ रहे होते हैं। तो कौन सा आपका जोर लग रहा है? अगर ऑनलाइन है तो कमेंट जरूर किया करें कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, ये बी का सेट और ये ए का बाद में आ जाएगा, ए ई आई ओ। अगर तो आपको कोई फायदा होता है तो फिर कमेंट किया करें, अगर तो कोई फायदा नहीं है तो फिर ठीक है, शहजादे हैं आप लोग। यूनियन में सारे लिखने होते हैं, बस तरतीब रखनी है और कोई एलिमेंट दो दफा नहीं बस लिखना, ए बी सी डी ई और एफ। आगे इसके रह गए थे आई ओ यू, बस ठीक है। चौथा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए तकाते बी भी कहते हैं इसको। ए का सेट आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन बी का सेट ए बी सी डी ई एफ। वो लिखने हैं जो दोनों में, तो दोनों में क्या क्या है, ए है बस, ठीक है। इंटरसेक्शन में वो लिखने होते हैं जो दोनों में ए और ई भी है, ए और ई, ठीक है। इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो दोनों में हो। आगे 5 वाला पार्ट, बी इंटरसेक्शन ए, पहले बी का सेट आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। इंटरसेक्शन ए का सेट ए ई आई ओ यू, तो जो दोनों में है वो लिखेंगे। कौन कौन से दोनों में? ए है और ई है, बस। ओके हो गया जी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट है ए कंप्लीमेंट। ये इसका मतलब होता है यू माइनस, नीचे ए है तो ए आ जाएगा, यानी यू वाला सेट लिखना है, उसमें से ए वाला माइनस कर देना। तो यू वाला सेट लिख लें 1 2 3, आगे डॉट्स हैं उसका मतलब है 4 5 6 7 8 9 और 10। माइनस ए वाला सेट लिख लें, ए वाला सेट क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। ये वाले इधर से माइनस कर दें, ये वाले इधर से माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 1 3 5 7 और 9। सिंपल इधर से काट देंगे, सही है। तो 1 3 5 7 9 बच गया हमारे पास, ये हो गया ए कंप्लीमेंट। आगे है बी कंप्लीमेंट, कोई बात नहीं, u माइनस बी। पहले u का सेट वही है 1 2 3, मैं भी अब ऐसे लिख लेता हूं डॉट्स लगा के, माइनस बी वाला। बी वाला क्या है 1 2 3 6 7 8 और 9। तो ये वाले इधर से माइनस कर देंगे, ये पूरी 10 तक गिनती है, ये वाली जो है, ये वाली निकाल दें तो ये आ गया 4 5 और 10, बस। कैसा कॉम्बिनेशन बना है,
4 5 10। चलो भाई बस। अच्छा जी, जो तीसरा पार्ट है वो इन दोनों के साथ लिंक है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ये दोनों के कंप्लीमेंट हमने निकाले हुए हैं तो मैं यही वैल्यूज यूज कर लूंगा। ए कंप्लीमेंट की क्या वैल्यू आई हुई है? 1 3 5 7 और 9। यूनियन बी कंप्लीमेंट की ये नीचे है 4 5 और 10। यूनियन में क्या करेंगे? दोनों को मिला के लिख लेंगे। 1 3 4 5 7 9 10। कोई एलिमेंट बस 2 दफा नहीं लिखना, दोनों को मिला के लिख दिया, सारे एलिमेंट लिख देने। ठीक है, उसके बाद है चौथा पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है, थोड़ा सा और आगे कर लो। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, पहले ए का सेट। ए का सेट क्या है? 1 से लेके 10 तक। 3 4 5 6 7। डॉट्स लगा के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनियन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट का ये सेट लिखा हुआ है 4 5 10। 4 5 और अब क्या करना है? यूनियन में मिला के लिख लेना है। तो ये 10 तक गिनती लिखेंगे, ये सारा होते अंदर आ जाएगा, क्योंकि 2 दफा तो हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डॉट्स लगा के 10 लगा दो, तो इसका मतलब कि ये 10 तक सारे एलिमेंट आ गए हैं। ठीक है, सेटिंग खराब लग रही है थोड़ी सी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए का सेट, ये ऊपर वाले ये सारा कुछ, ये 10 तक आ गए। इंटरसेक्शन बी का बी कंप्लीमेंट ये है 4 5 10। ऊपर भी लिखा हुआ है, मैंने यही लिख दिया नीचे। अब इंटरसेक्शन में वो लिखने हैं जो दोनों में है। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या है? 4 है, 5 और 10 है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमने निकाला हुआ है 1 3 5 7 9, और बी कंप्लीमेंट तो ये ऊपर लिखा हुआ है 4 5 और 10। ये देखना, ए कंप्लीमेंट हमने ये निकाला हुआ है। अब वो लिखने हैं जो दोनों में है। 5 दोनों में है, बस ये लो, ये तो हो गया पूरा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वेन डायग्राम बनानी है हमने। क्वेश्चन 6, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम और ए इंटरसेक्शन बी की। ये देखें, ऐसे बनाया जाता है वेन डायग्राम। ये एक यूनियन का बना लेते हैं और एक इंटरसेक्शन का। ये आ गया ऐसे। आज ना सेटिंग खराब लग रही है मुझे। ये समझ लो ए यूनियन बी का और ये ए इंटरसेक्शन बी का। तो अगर तो कुछ ना कुछ मुश्तरक हो ना, फिर ऐसे ये बाजू में बाजू डाल देना, और अगर ना हो तो फिर नहीं डालना। ठीक है, अब देखो जो ए और बी में सेम है ना, अब अच्छा उसने कुछ उसका सेट नहीं बताया हुए, उसे सेट बताने चाहिए अगर ऐसे करवाना हो ना। ये यू होता है, ये ए, ये बी, ये यू, ये ए और बी। ये वेन डायग्राम है वैसे। अब फर्क कैसे पता चलता है कि कौन सी किसकी है? तो बेटा जब यूनियन होती है ना,
तो यूनियन में सारा जो है ना वो शेड करना होता है, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे पूरी शेडिंग हो जाती है। ठीक है, आपको पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, मैं कलर देखता हूँ मिल जाए मुझे तो। कलर मिल गया एक। अगर इंटरसेक्शन हो तो फिर सिर्फ ये सेंटर वाला, क्योंकि ये मुश्तरक होता है। इंटरसेक्शन में दरमियान वाली शेडिंग होती है सिर्फ, और जो यूनियन होता है उसमें सारा शेड करना होता है। ठीक है, ये सारा शेड हो जाएगा। बस ये लो जी, मशक हो गया पूरी। तो अगर आपको कोई समझ आई है तो ऑनलाइन भी है तो कमेंट में जरूर बताया करें, और अगर नहीं आई तो फिर भी अल्लाह हाफिज, हमारा भी आपका भी।